नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए जाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर कई जगहों पर फैली भ्रांतियों को किया दूर, कहा सभी को वैक्सीन लगाना जरूरी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन जारी। घरों में रहकर कोरोना संक्रमण को रोकने में लोग कर रहे हैं सहयोग। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम के 78वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं। हम सभी को मिलकर अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अधिकांश खिलाड़ी छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल कर आते हैं। टोक्यो जा रहे हमारे ओलंपिक दल में भी ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स है। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि हमें खुले मन से इनका साथ देना है और हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों के संबंध में प्रधानमंत्री ने देश के कई जिलों के लोगों से बातचीत की और उन्हें वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है और जलस्तर को भी सुधारता है। इसलिए जल संरक्षण देश सेवा का ही एक रूप है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर्स प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें और उनका हौसला बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त भी आने वाला है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि
आप सब स्वस्थ रहें, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए और अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसी ही गति देते रहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार की ओर से जारी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। राज्य के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। वहीं दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 98 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 166 लोगों ने कोरोना को मात दी। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1113 है। कल रांची में 18, सिमडेगा में 12, लातेहार में 9, बोकारो में 8, देवघर में 7, धनबाद में 7, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7 और गढ़वा जिले में 4 नए संक्रमित मिले। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.19% हो गई है, जबकि देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.70% है। कल राज्य भर में 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 52,645 सैंपलों की जांच भी की गई। देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून से सबको टीका लगाए जाने का नया चरण शुरू होने के बाद कल कोविड वैक्सीन की 58,10,000 से अधिक डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 36,68,000 से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 1,14,506 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,30,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 18,48,754 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बच्चों में संक्रमण की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU तैयार किया जाए। राजधानी रांची में 27 बेड का PICU वार्ड तैयार हो गया है, जबकि 40 और PICU बेड का काम चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 30 PICU बेड तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। कोडरमा जिले में 20 बेड का PICU तैयार हो गया है। वहीं गिरिडीह और हजारीबाग जिले में CHC और सदर अस्पताल में 130 बेड वाला सुविधायुक्त बाल वार्ड विकसित किया जा रहा है। धनबाद और खूंटी जिले में भी 70 से अधिक PICU बेड का काम पूरा होने वाला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने देश में टीकाकरण प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को प्रस्तुति दी तथा आयुवार टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने श्री मोदी को अगले महीने में वैक्सीन आपूर्ति तथा वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जांच की गति बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ काम करने के निर्देश दिए, क्योंकि यही संक्रमण की पहचान और उसकी रोकथाम का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को विश्व में कोविन पोर्टल में लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन पोर्टल में भारत की विशेषज्ञता को देखते हुए उन सभी देशों की मदद के प्रयास किए जाने चाहिए जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस वर्ष जुलाई से फिर मिलने लगेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा फर्जी है और भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बोकारो जिले में जिला प्रशासन पशुपालकों के बीच हूल दिवस के मौके पर पशुओं का वितरण करेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। पशुपालन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों की बढ़ रही उदासीनता को देखकर बोकारो जिला प्रशासन चिंतित है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की कमी देखी जा रही है। इसके मद्देनजर पशुपालन विभाग हूल दिवस के दिन जिले के सभी पंचायतों में कैंप लगाकर पशु पक्षियों का वितरण करेगा। बताया गया है कि पशुपालन विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने इस बाबत निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जुलाई के पूरे महीने ग्रामीणों के बीच पशु पक्षियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीणों को पशुपालन के लिए जागरूक भी किया जाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। बागवानी फलों में यह साल भारत के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। कटहल, लीची से लेकर फलों के राजा आम तक की अच्छी पैदावार हुई है। दरअसल माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में कृषि के क्षेत्र में अच्छी पैदावार हुई है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। जानकार बताते हैं कि पूरे राज्य में आम्रपाली सहित अच्छे किस्म के आम का उत्पादन 1,500 मीट्रिक टन से अधिक हुआ है। अकेले खूंटी जिले में 350 मीट्रिक टन बड़े आम का उत्पादन हुआ है। झारखंड में आम के बेहतर उत्पादन के लिए बागवानी योजना के तहत किए गए सफल प्रयोग में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम का बहुत बड़ा योगदान है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड मुख्यालय स्थित देवी गुड़ी चौक के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से स्थानीय युवक की मौत हो गई है। यह घटना आज सुबह लगभग 6:30 बजे की है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों का श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा। सभी की निगाहें भारत की 17 वर्षीय शेफाली वर्मा पर होगी, जिन्होंने इंग्लैंड के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। शेफाली ने टेस्ट मैच में इसी मैदान पर पहली पारी में 96 और दूसरी पारी में 63 रन बनाए थे। शेफाली इसी मैदान पर अपना पहला एकदिवसीय मैच खेलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए जाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर कई जगहों पर फैली भ्रांतियों को किया दूर, कहा सभी को वैक्सीन लगाना जरूरी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन जारी। घरों में रहकर कोरोना संक्रमण को रोकने में लोग कर रहे हैं सहयोग। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।